नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वक्री गुरु यानी कि जुपिटर इन रेट्रोग्रेड मोशन, इसका ज्योतिषीय दृष्टि से किसी भी जातक या किसी भी व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ अगर उस जातक पर साढ़े साती का प्रभाव है तो ये जो कॉम्बिनेशन है वक्री गुरु और साढ़े सात यानी कि इफेक्ट ऑफ रेट्रोग्रेड जुपिटर एंड साढ़े साती इन द लाइफ ऑफ नेटिव, वो कैसा रहेगा। तो आज हम इसमें देखेंगे कि अगर कोई भी जातक जिसकी राशि कुंभ राशि की है, जातक जिसकी राशि कुंभ है, उस पर वक्री गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा, और साढ़े साती भी चल रही है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बेनिफिशियल होगा या थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है, ये आज हम जानने वाले। तो दोस्तों आइए शुरू करते। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर बृहस्पति या गुरु जुपिटर अगर वक्री है तो वक्री का क्या मतलब, वक्री का कहने का मतलब यह है कि वो रेट्रोग्रेड मोशन में है, यानी वो अपनी ऑर्बिट में पीछे की ओर चल रहा है। तो ऐसा कैसे होता है? जब हम पृथ्वी से किसी भी प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं, जुपिटर है और अर्थ, ये दोनों क्या है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो वास्तव में होता क्या है कि ये हमारे देखने का एक नजरिया होता है जो कि पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह, यहाँ पर जो इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी अलग अलग गति के कारण होता है। व्हाट आई मीन टू से, व्हेन जुपिटर इज इन रेट्रोग्रेड मोशन it appears to move backward in the sky if we observe from the Earth's perspective due to the relation motion of Earth and Jupiter, right? तो इसलिए हम इसको लगता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि बृहस्पति पीछे की ओर नहीं चलता है, बल्कि पृथ्वी के उसके ऑर्बिट में उससे आगे निकलने की वजह से ऐसा लगता है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल ये घटना है, इस पर हम ज्यादा जोर नहीं देंगे। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बृहस्पति पीछे की ओर नहीं चलता है, बट पृथ्वी से जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है। आजकल बृहस्पति का जो गोचर है वो वृष राशि में 9 अक्टूबर 2024 सुबह 11:47 पर जो बृहस्पति की जो डिग्रीज हैं वो 27 डिग्री 9 मिनट हैं, और ये 9 अक्टूबर से वक्री हो रहा है, रेट्रोग्रेड मोशन में जा रहा है। और ये कब तक रहेगा रेट्रोग्रेड मोशन में? 4 फरवरी 2025 को दोपहर 2:30 29 मिनट तक रहेगा। और इन 4 महीनों में लगभग हर साल क्या होता है कि गुरु 4 महीने लगभग वक्री हो जाता है, हर साल आप लगभग ऑब्जर्व करेंगे। तो आप 4 फरवरी 2025 को देखिए कि वृष राशि में ही रहेगा गुरु, बट उसकी डिग्री कितनी रह जाएंगी? 17 डिग्री 5 मिनट। तो लगभग 10 डिग्री इसका जो मोशन है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ये पीछे की ओर, मतलब पृथ्वी 10 डिग्री आगे निकल चुकी। 9 अक्टूबर 2024 को गुरु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश हुआ है। गुरु ने जो अपना नक्षत्र चेंज किया वो शतभिषा नक्षत्र में अभी प्रवेश। और कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती चल रही है। कुंभ राशि का मतलब क्या है कि उन ऐसे जातक जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में है वो कुंभ राशि के जातक कहलाते हैं। और चूंकि शनि का गोचर भी कुंभ राशि पर चल रहा है, अभी हम इसको एक कुंडली के माध्यम से देखेंगे, तो शनि भी आजकल कुंभ राशि में है। तो जब शनि का गोचर जातक के अपने नेटल मून पे होता है, उसके एक घर पहले उस घर में और उसके एक घर बाद, तब साढ़े साती कहलाती। और एक घर में शनि 2.5 साल रहता है, तो एक घर पहले उस घर में और एक घर बाद में, तो 2.5 7.5 साल शनि की साढ़े साती चली। तो कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है, अभी हम देखेंगे। शनि की साढ़े साती मकर राशि के लिए हम बात करें तो उसका तीसरा चरण चल रहा है। कुंभ राशि के लिए दूसरा चरण, जैसा कि मैंने बताया। और मीन राशि वालों के लिए, जिनकी राशि मीन है, मीन्स जिनके चार्ट में मीन राशि में चंद्रमा है, उनके लिए शनि की साढ़े साती चल रही है, उसका प्रथम चरण चल। तो आइए इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश। अभी हमने कुंभ राशि के जातक का चार्ट बना, तो आप देखिए मून कुंभ राशि में है और वहां पर शनि की भी उपस्थिति है, सैटर्न, ठीक है। तो ये यहाँ पे मून और ये सैटर्न कुंभ राशि। आजकल जुपिटर जो है वो गोचर कर रहा है टॉरस यानी कि वृष राशि में, और शनि से वो कौन सी पोजीशन पे है? चौथी पोजीशन। कुंभ राशि से वो चौथे घर में बैठा हो। आप सभी को पता है कि जुपिटर की जो दृष्टि है वो 5 7 9 होती है। जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। तो जुपिटर यहाँ से अपने इस घर को देख रहा है, इस घर को देख रहा है और इस घर को देख, ठीक है। तो ये 3 घर हैं जिनको जुपिटर यहाँ से बैठकर देख रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो जुपिटर का वक्री होना है, कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना बहुत ही शुभ है इस बार। क्यों शुभ है? एक बात मैं
आपको बता दूं कि जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रो मोशन में होता है तो वो प्लैनेट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, और पराशरी ज्योतिषी में ये कहा गया है कि वह प्लैनेट उच्च प्लैनेट की तरह बिहेव करता है, एग्जाल्टेड प्लैनेट की तरह बिहेव करता है, और वो लगभग 3 गुना स्ट्रांग हो जाता है। अपने नॉर्मल पावर से उसकी पावर 3 गुना बढ़ जाती है। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि जुपिटर कौन कौन से घर का स्वामी है। अगर एक कुंभ राशि का चार्ट हम लेते हैं, चंद्र राशि का चार्ट हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जुपिटर धनु राशि और मीन राशि का स्वामी, यानी कि 11वें घर, और यहाँ पर दूसरे घर का स्वामी है जो कि चौथे घर में बैठा है चंद्रमा से। और 11वां घर, दूसरा घर, किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड हाउस जो होता है वो धन का हाउस है, ठीक है। और बाकी हम इसके कारक नहीं देखेंगे, हम ये कहेंगे सेकेंड हाउस आपको वेल्थ देता है, और सेकेंड हाउस के यहाँ पर जो ग्रह है वो कौन है? जुपिटर है, यानी कि धनेश। यहाँ पर कौन हो गए? गुरु हो गए। 11वां घर आपको क्या करता है? लाभ का घर होता है, और 11वें घर के स्वामी भी क्या है? जुपिटर, तो लाभेश हो गए। तो यहाँ पर जुपिटर धनेश भी हो रहे हैं और लाभेश भी हो, ठीक है। और वो अपने से मीन्स लगन से, अगर चंद्रमा लगन की बात करें तो वहां से चौथे घर में जाकर के बैठे। तो जब भी सेकेंड हाउस और 11 हाउस का संबंध केंद्र से बनता है तो यह एक धन योग बनता है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए धन योग इस समय बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। अब धन कैसे मिलेगा? बिना मेहनत के तो मिलेगा नहीं। तो कुंभ राशि के जातकों को क्या करना चाहिए? वो इस समय अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और एफर्ट्स और समय दोनों लगाएं, जिससे कि उनको इनकम में गेन होगा। अभी तक जो उनके साथ प्रॉब्लम चल रही थी, उनके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, उनके फेम में प्रॉब्लम चल रही थी, मान सम्मान में कमी थी, अपने लोग ही उनकी नहीं सुनते थे, तो ये सब अब खत्म होने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। और ये जो समय है कुंभ राशि के जातकों के लिए, ये प्रॉपर्टी परचेज का समय है। जॉब अगर नहीं है तो जॉब लगने का समय है। अगर जॉब को छोटी मोटी चल रही थी, जॉब में प्रोन्नति का समय है। जिनके पास कोई जॉब नहीं थी उनको कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। उनके माता के साथ उनका जो रिलेशन है वो और अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो जुपिटर की 5वीं दृष्टि है वो हमने क्या बताया, यहाँ पर जा रही है 8th हाउस में। तो इनका जो 8th हाउस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद या उसमें कोई परेशानी चल रही थी वो हल हो जाएंगे। इनको अचानक सडन जो है लाभ मिलेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। जुपिटर यहाँ से चौथे घर से बैठकर 12वें घर को भी देख रहे हैं। तो 12वें घर को जब देखते हैं तो 12वां घर फॉरेन ट्रेवल का भी होता है, या रिलेशन विद फॉरेन एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। घर से दूर जाने का भी ये एक योग यहाँ पर बन रहा है। तो फॉरेन ट्रेवल भी हो सकता है या फॉरेन से कुछ अर्निंग भी हो सकती है। तो ये हो गया जुपिटर का जो 12वें घर पे एक एस्पेक्ट बन रहा है। साथ ही साथ जुपिटर का 10वें घर पे भी एस्पेक्ट हो रहा है। तो जब जुपिटर 10वें घर को भी देख रहा है तो 10वां घर किसका होता है? प्रोफेशन का, जॉब का। तो आपको जॉब मिलने के जो हमने बताया कि चांसेस हैं, प्रोफेशन में ग्रोथ होगी। जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी। साथ ही साथ वो 11वें और दूसरे घर के स्वामी हैं, तो धन की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर बन कर के आ रही। हर जातक का एक अलग अलग इफेक्ट होगा, वो तो उनके अपने चार्ट देखने से ही पता चलेगा, क्योंकि उनका अष्टक वर्गा भी देखना होगा। अब हम बात करें कि अगर जुपिटर यहाँ पर रेट्रो मोशन में है, तो जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो मोशन में होता है, जिस राशि में होता है उससे वो एक पहली राशि का भी वो प्रभाव दिखाता है। तो टॉरस में यहाँ पर इस समय करंटली है यहाँ पर, तो उससे पहले की राशि कौन सी होगी? मेष। दैट विल स्टार्ट गिविंग इफेक्ट्स ऑफ द एरीज, यानी कि मेष राशि आल्सो, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 7.5। तो शनि कुंभ राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए उनके 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। और जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो मीन राशि में कब प्रवेश कर रहे हैं शनि? मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 29 मार्च 2025 को मीन राशि में शनि प्रवेश। शनि जब गुरु की राशि, मीन राशि किसकी राशि है? गुरु की राशि है। सैटर्न पाइसेस में आ रहे हैं और गुरु की राशि में शनि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर गुरुवत हो जाते हैं और
जिस भाव में आते हैं, यहाँ पर जैसे इनके दूसरे भाव में आ रहे हैं, कुंभ राशि वालों के लिए मीन राशि में दूसरा भाव है, सेकंड हाउस में आ रहे हैं, तो उस भाव की वृद्धि करते हैं। यानी कि धन भाव है तो धन भाव की वृद्धि करते हैं, कुटुंब स्थान है तो उसमें भी वृद्धि करेंगे। धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं कुंभ राशि वालों के लिए वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अगर उनके कोई लोन वगैरह चल रहे हैं तो लोन भी खत्म हो जाएंगे। बाकी पूरा चार्ट तो देखना ही पड़ेगा उस जातक का कि और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं। यहाँ पर शनि अगर मीन राशि में आते हैं तो कभी किसी भी जातक को पनिश नहीं करते हैं, दंडित नहीं करते हैं। अब ये देखिए, हमने आपके सामने शनि का ये चार्ट रखा जब ये 29 मार्च 2025 को गोचर करेंगे मीन राशि में। तो यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो शनि की दृष्टि होती है तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि से शनि इस घर को देखेंगे, 8वें घर को देखेंगे, ठीक है, 7th एस्पेक्ट से, और 11th हाउस। तो आप देखिए शनि 11th हाउस को भी देख रहे हैं, अपने से 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, यानी कि चंद्रमा राशि से देखेंगे तो 4th हाउस को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी कुंभ राशि का जातक है, क्योंकि वो 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है। कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। 8th हाउस पर भी एस्पेक्ट है तो कोई ना कोई सडन गेन मिलेगा। 11th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं तो जो सिबलिंग्स हैं उनसे सपोर्ट मिलेगा, जॉब में बेटरमेंट आएगा और बहुत ही ज्यादा गेन के चांसेस। साथ ही साथ हमने कहा कि अष्टक वर्गा देखना है, तो ये हमने एक भिन्नाष्टक वर्गा हमने सैटर्न का लिया है एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप देखिए जो मैं सर्कल कर रहा हूं इसमें 4 या उससे ज्यादा पॉइंट हैं शनि। तो ऐसी स्थिति में जहां 4 हैं वहां पर एवरेज रिजल्ट शनि का आएगा, और जहां 4 से ज्यादा हैं उस घर भाव पे जो भी उस भाव का फल है वो पूरी तरीके से शनिदेव देंगे। तो इस तरह से एक ओवरऑल रिजल्ट भी जातक की पूरी कुंडली देखने के बाद भी इसे बताया जा सकता है। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए फिर भी अगर नहीं देखा जाए अष्टक वर्ग और सब कुछ, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड चल रहा है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, थोड़ा परिश्रम करें। जुपिटर यानी कि देव बृहस्पति और शनि देव बहुत कुछ कुंभ राशि के जातकों के लिए आज से देने वाले हैं आने वाले खासकर 4 महीनों में। और उसके बाद जब मार्च से शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि शनि नवंबर में मार्गी हो रहे हैं, अभी शनि वक्री हैं, तो शनि जब नवंबर में मार्गी हो रहे हैं उसके बाद जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भी वो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।